स्वर्णिम भारत बनाने शांति दूत चले। स्वर्णिम भारत बनाने शांति दूत चले। मन में उमंगे तन में तरंगे, मन में उमंगे तन में तरंगे, लिए युवा निकले स्वर्णिम। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के शुभ प्रारंभ अवसर पर हमारे बीच आज विशेष व्याख्यान के लिए उपस्थित प्रोफेसर पी.आर. पटेल सर, डीपी विप्र लॉ कॉलेज बिलासपुर, और इसी कड़ी में हमारे बीच बहुत ही सम्मानित और एक सेवा संस्था से जुड़े हुए हमारे बीच उपस्थित आदरणीय मंजू दीदी, हमारे उपस्थित सभी शिक्षक साथीगण, मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ प्रोफेसर टी.ए. ध्रुव जी, सभी शिक्षक साथीगण और सभी। मैं प्रैक्टिकल घटना बताने जा रही हूँ कि मैं बहुत छोटी थी और मेरे सगे भाई का एडमिशन रायगढ़ में हुआ पॉलिटेक्निक कॉलेज में। तो रायगढ़ का पॉलिटेक्निक कॉलेज रैगिंग के नाम से बहुत फेमस था और निश्चित रूप से मेरा वो छोटा भाई था, है अभी भी। तो एक डर लग रहा था, पता नहीं क्या स्थिति होगी, क्या होगा। पिताजी भी बहुत डर रहे थे, लेकिन उसकी एडमिशन हुई वहाँ पर। लेकिन जब फर्स्ट डे ही ज्वाइन किया तो क्या हुआ कि सीनियर्स ने सभी जूनियर को इकट्ठा करके, जितने सीनियर्स थे सभी ने गाल में तमाचे जड़ने शुरू किए। ठीक नहीं, ये हंसने की बात नहीं है, ये हंसने की बात नहीं है, क्योंकि मैं जब सुन रही थी तब एकदम से वही दृश्य मेरे सामने आया। कभी भी मैं सोच के नहीं जाती हूँ कि मुझे क्या बोलना है, लेकिन प्रैक्टिकल बात आपको बता रही हूँ। तो 40-50 स्टूडेंट्स होंगे और सभी सीनियर्स ने जूनियर को मारा है, गाल में तमाचे जड़े हैं और भाई का गाल जो है एकदम सूज गया था। छोटा भाई, हमने कभी उसको कुछ बोला नहीं, माता पिता ने कभी डांटा नहीं, उसकी हर इच्छा पूरी हो रही थी। लेकिन जब वो आया घर लौटकर तो उसका सूजा हुआ गाल देख करके मुझे रोना आ गया। मैं बड़ी हूँ उससे 2.5 साल, लेकिन मुझे इतना रोना आ गया कि मेरे छोटे भाई को किसी ने मारा तो मारा कैसे। और मेरे अंदर हमेशा फिर वही बात कि महारानी लक्ष्मीबाई की कविता गूंज जाती है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो मैंने कहा, सोचा कि देखो पढ़ाई के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि जब उनको मार पड़ी है तो फिर ये भी सीनियर होंगे तो ये भी अपने जूनियर के साथ ऐसी बर्ताव करेंगे क्या। लेकिन इसमें घर के माहौल का, नैतिकता का, आध्यात्मिकता का बहुत महत्व होता है। ऐसे नहीं कि मैंने सीनियर्स को कह दिया कि देखिए जूनियर को आप तंग मत किया करिए। आयुर्वेद कॉलेज में तो मुझे ऐसा महसूस ही नहीं होता है, हमेशा आती रही हूँ यहाँ कॉलेज में, तो आप लोगों को देख करके ऐसा नहीं लगता कि आप किसी जूनियर की रैगिंग लेंगे, ऐसा मुझे महसूस नहीं होता है। मेरा भी वाइट ड्रेस है, आप लोगों का भी वाइट ड्रेस है और यहाँ के प्रकंपन अच्छे लगते हैं, इसलिए एक बुलावा आता है ना कि दीदी कल आना है आपको, तो मैं आ जाती हूँ। क्योंकि अगर मेरे को भी परमात्मा ने कुछ ऊर्जा दी होगी
तो आप लोगों की भी एक ऊर्जा है। और प्रवीण सर ना, प्रवीण सर से हमेशा कांटेक्ट रहता ही है, तो ऐसा लगता है कि नहीं मैं वहाँ जरूर जाऊँ और आप लोगों से मुलाकात करूँ। तो केवल रैगिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी को गाली भी दे देते हैं या अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, या बचपन में मैं एक उदाहरण हमेशा देती हूँ, हम लोग बचपन में खिट्टी और मिट्टी होते थे, है ना, लेकिन हम अपने फ्रेंड्स के साथ 1 मिनट में खिट्टी हो जाते थे और फिर 1 मिनट के बाद मिट्टी हो जाते थे। मिट्टी माना मीठा, है ना, हम उससे बात किए बिना रह नहीं पाते थे। लेकिन सीनियर माना जब मेरे अंदर ईगो आ जाता है कि मैं सीनियर हूँ, तब मैं छोटों के साथ गलत व्यवहार करूंगी। लेकिन मैं सीनियर किस रूप में हूँ? मुझे अपने से जूनियर को कुछ सिखाना है, उनकी मदद करना है, इसीलिए आपको सीनियर कहा जा रहा है। सीनियर इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि आप छोटों को प्रताड़ित करें। लेकिन कभी कभी ये भी बात देखने में आती है कि छोटे भी सीनियर को प्रताड़ित करते हैं। ये भी है, क्योंकि मैं बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ, बड़ा संगठन है हमारा। तो कभी कभी कोई डिप्रेशन का शिकार होता है, इसीलिए वो बड़ों को भी कुछ कह देता है। और कभी कभी बड़ों का कार्य इतना अधिक हो जाता है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और फिर वो छोटों के साथ कुछ ऐसे रिएक्ट करते हैं, ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए मेरे सीनियर ने मुझे कुछ बात कह दी या मेरे जूनियर ने मुझे कुछ बात कह दी, मुझे पागल ही कह दिया मान लीजिए, तो ये भी तो मेरी भी रैगिंग लेना हुआ ना। छोटे भी कई बार ऐसा करते हैं, उन्हें ये ध्यान नहीं रहता कि हम किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आज प्रिंसिपल सर है, नो डाउट कि आज जो टीचर्स का स्टाफ होगा, प्रोफेसर्स होंगे, है ना, वो अपना बेस्ट दे रहे होंगे। लेकिन जो सीनियर हैं, जो उस पोस्ट पर बैठे हैं, इनके ऊपर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन अगर हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ पाते, जो जूनियर हैं, तो उनको लगता है कि अरे क्या हुआ, सर तो एक सीट पे बैठे हुए हैं, केवल उनको, मैंने प्रैक्टिकल बातें बता रही हूँ मैं, कि केवल साइन करना है। क्योंकि मैं भी उसमें हूँ, एक मेरे जूनियर बहुत सारे हैं, लेकिन जो बड़ों को कार्य करना होता है, एक साइन करने के लिए भी डिसीजन लेना होता है, या किसी कार्य को बहुत अच्छे से क्रिया में लाना पड़ता है, तब भी उन्हें बहुत सारी सोच चलती है। जैसे अभी हमारे यहाँ 24 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है शिव अनुराग भवन में, और यहाँ सभी युवा बैठे हुए हैं। मैं सच कहूँ तो मैं खुद नहीं समझ पाती थी कि रक्तदान महादान है, ये मुझे महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैंने उसकी गहराई से मतलब उसकी स्टडी की कि रक्तदान का कितना बड़ा महत्व है, मुझे नहीं मालूम कि मेरा रक्त जिस व्यक्ति को दिया जाएगा उससे मेरा कोई परिचय नहीं है, क्योंकि ये ब्लड बैंक जमा कर रहा है। लेकिन सूक्ष्म रूप में अगर किसी व्यक्ति की जान बचाने में हम सहयोगी बन रहे हैं, तो हमारा भी कहीं ना कहीं उसमें योगदान तो होता है, और वो सूक्ष्म भावनाएं, दुआएं हमारे पास पहुंचती है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स से ये कहना चाहूंगी, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, कि हमारे अंदर सबके प्रति शुभ भावना होनी चाहिए, कल्याण की भावना होना चाहिए। और एक थॉट हमेशा स्टूडेंट्स को मैं देती हूँ कि अपने लक्ष्य को इतना महान बना लीजिए कि व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे। सीनियर ईगो के कारण रैगिंग लेगा, और कई बार जो जूनियर है, कभी कभी कोई सीनियर भी डिप्रेशन में जा सकता है, जूनियर भी डिप्रेशन में जा सकता है। और डिप्रेशन में जाने के बाद जब हम अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, तो फिर हमारे मुंह से शब्द कैसे निकलेंगे, फिर हम दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करेंगे। तो इसीलिए अपने आप को संभाल करके रखना पड़ेगा। तो कई बार हम सोचते ना, वो एक सीरियल आया था, सास भी कभी बहू थी,
हमारी रैगिंग हुई है तो हम भी ये करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अपमान का बदला अपमान से लिया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है। जब आध्यात्मिकता अपने जीवन में आ जाती है, नैतिकता अपने जीवन में आ जाती है, तो हम दूसरों के साथ में लॉफुल और लॉफुल दोनों का बैलेंस रखते हुए, दोनों चाहिए होता है। हम लॉ कॉलेज से आए हैं तो लव भी चाहिए, LOV लव, है ना, और लॉ भी चाहिए, क्योंकि कई बार इससे छोटे भी बिगड़ जाते हैं। तो लव रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ लॉ। तो जो प्यार करता है ना, तो प्यार करने वाले की हम कड़ी भाषा को भी प्यार के रूप में स्वीकार करते हुए मान लेते हैं। माँ प्यार करती है, डांट भी देती है, तो क्या वो रैगिंग हो गई क्या? नहीं, हम उसको स्वीकार करते हैं। हमारे प्रोफेसर हमें पढ़ाने के लिए हमें कुछ कड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो रैगिंग नहीं है। और यदि सीनियर्स भी जूनियर के साथ एक अच्छा व्यवहार, प्यार भरा व्यवहार करते हुए उनको कुछ बातें बताते हैं कि स्टडी पर ध्यान दीजिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो पहले स्वयं की काउंसलिंग करना सीख जाइए कि मेरे में क्या कमजोरी है, और उस कमजोरी को मिटाने की ताकत मेरे अंदर आनी चाहिए। और इसके लिए आयुर्वेद में भी ध्यान की बातें बताई गई हैं। और नियमित रूप से यदि कोई पॉजिटिव थॉट, में से भी गलती हो सकती है और होती है कभी कभी, लेकिन नियमित रूप से अगर पॉजिटिव थिंकिंग की क्लास करें, मेडिटेशन करें, अच्छे लोगों के बीच में आए, अच्छी बातें सुने, तो ये जो रैगिंग की बातें चल रही हैं वो बातें भी सोच में भी हमारे अंदर नहीं आएगी, फिर प्रैक्टिकल तो हम उसको लाएंगे ही नहीं अपने जीवन में। तो बहुत अच्छे ये सप्ताह मनाया जा रहा है। और जब मैंने सुना रैगिंग के बारे में, तो मैं सच कहूँ कि मुझे मेरे भाई का ही चेहरा सामने आया था और मुझे उस समय दर्द का एहसास हुआ था। इसलिए सभी स्टूडेंट्स प्रॉमिस करेंगे कि कभी जूनियर की रैगिंग नहीं लेंगे। पक्का? हाथ उठाइए कि लेंगे। शब्दों के माध्यम से भी नहीं, और जूनियर भी सीनियर का क्या करेंगे? रिस्पेक्ट करेंगे, रिगार्ड करेंगे। तो कहते गिव रिस्पेक्ट दैट रिस्पेक्ट। आप सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। कोई कहे मुझे सम्मान नहीं मिलता, उसका कारण खुद की भी कभी कभी कमजोरी होती है। तो कल एक बात मैंने बहुत अच्छी सुनी थी, आप आयुर्वेद में है ना मास्टरी करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, लेकिन साथ साथ किसी न किसी नैतिक मूल्य में भी मास्टरी कर लीजिए, ठीक है, जो आपके जीवन में कभी भी उससे दूरी ना। मैंने प्रतिज्ञा जीवन में की हुई है कि मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूँगी। तो मुझे हमेशा याद आ जाता है, हमारी दादी प्रकाश मणि जी थी, उनके सामने 1000 जजेस बैठे हुए थे। तो माउंट आबू की बात है। तो हमारी दादी जी ने उनसे पूछा था कि ये जजेस जो बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोला होगा, क्योंकि आप निर्णय देते हैं दूसरों को। तो कोई भी हो तो हाथ उठाइए जिसने अपने लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला हो। तो एक भी जज या वकील नहीं था जिसने हाथ उठाया हो कि मैंने अपने जीवन में झूठ नहीं बोला हो। तब दादी जी ने हाथ उठाया कि जब से मुझे समझ आई है 3 साल की उम्र से, तो मैंने अपने लाइफ में कभी भी झूठ नहीं बोला। तो सभी जजेस ने बहुत तालियां बजाई, एडवोकेट ने बहुत तालियां बजाई। तो मैंने जब वो बात सुनी तो मुझे भी लगा कि मैं अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूँगी। और जब भी नया वर्ष शुरू होता है तो मैं इस प्रतिज्ञा को और भी दृढ़ कर लेती हूँ। तो रैगिंग का एक हिस्सा ये भी है कि अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए और दूसरों को गिराने के लिए हम गलत आदतों का सहारा ले लेते हैं, या सीनियर के सामने भी गलत बातें पहुंचा देते हैं। तो जो राइट है, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है। हम कितने भी सीनियर हो जाएं, लेकिन अगर मैं रॉन्ग करती हूँ तो मैं रॉन्ग ही हूँ। वाइट ड्रेस पहनने से कोई मैं राइट नहीं हो जाऊंगी। मुझे कोई हक नहीं मिला है कि मैं गलती कर सकती हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, मैं बैच लगा के रखी हूँ, तो मुझे हक नहीं मिला है कि मैं गलत कर सकती हूँ। तो जो भी गलती हमारे से होती है जिससे दूसरे को दुख पहुंचता है, वो रैगिंग के अंतर्गत ही आता है।
तो इसलिए मन वचन कर्म से आज संकल्प ले लीजिए कि न किसी को दुख देंगे और न किसी का दुख लेंगे, सबको खुशी बांटने का प्रयास करेंगे। अंत में एक थॉट के साथ कि होठों पर आई बात को भी निगलना पड़ता है, कई बार फौलाद बनने के लिए लोहे को भी पिघलना पड़ता है। तपे बिना कोई सोना निर्मल नहीं बनता, जग को रोशन करने के लिए दिए को भी जलना पड़ता है, दिए को भी जलना पड़ता है। बुलाया और आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, तो सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। न्यूटन कॉलेज के प्रोफेसर पटेल सर एवं हमारे कॉलेज की मुखिया चतुर्वेदी सर, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार। देखिए, इस आज जो प्रोग्राम, साप्ताहिक प्रोग्राम का जो आयोजन किया गया है, तो इसकी कहानी क्या है, आज हम इस मोड़ तक कैसे पहुंचे हैं। तो बात हमारे पूर्व वक्ता ने इस बात को रखे कि दोनों के बीच में एक जो नैतिक संबंध होना चाहिए, एक जूनियर और एक सीनियर, एक वरिष्ठ और एक कनिष्ठ के बीच में जो संबंध होना चाहिए वो उचित नहीं होता, तब वो रैगिंग का रूप धारण कर लेता है। ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, सब एक परिवार से बिलोंग करते हैं, सबका अपना परिवार है, जहाँ बहुत सारे छोटे भाई बहन रहते हैं, माँ बाप रहते हैं और बहुत सारे रिश्ते एक साथ रहते हैं। तो आपके छोटे भाई बहन हैं, उनके प्रति आपका दायित्व क्या होता है, क्या भाव समय पैदा होता है, वही भाव यदि हमारे महाविद्यालय परिवार में आ जाए तो रैगिंग शब्द ही नहीं रहेगा। आप अपने छोटे भाई बहन के प्रति क्या सोचते हैं, बुरा तो सोच ही नहीं सकते, अच्छा ही सोचेंगे। तो फिर कॉलेज में अपने छोटे लोगों से अन्यथा क्यों सोचते हैं, उसको भी छोटे भाई बहन की तरह देखें, तो वो शब्द आएगा ही नहीं, रैगिंग शब्द आएगा ही नहीं उस भाव में। तो बहुत ऐसे देखिए, हम जैसे फर्स्ट ईयर में के बाद हम सेकेंड ईयर में चले गए, तो हमारा वही एटीट्यूड वाली जो बातें हैं, अब हम सीनियर हो गए, अब हमारे जूनियर आएंगे तो उनके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। बर्ताव गलत नहीं होना चाहिए। देखो, आप प्रताड़ित करके मेरे को नमस्कार करें करके बोलोगे तो वो अंतर मन से गाली ही देगा। फिजिकली तो वो नमस्कार करेगा लेकिन मन में गाली देगा, साले मेरे को बहुत परेशान करता। मैं निश्चित, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, और पहले तो बहुत रैगिंग होती थी। जैसे मैडम ने जो उदाहरण दिए ना, पहले दिन मैं कॉलेज में आया था, 1990 की बात है, कुछ मालूम नहीं था, पढ़ा डॉक्टर बन रहा करके आया, घुसा फर्स्ट ईयर के हो ना, सेमिनार हॉल में चले जाओ, और वहां घुसा, सब सीनियर लोग आए। उस समय मैं फर्स्ट ईयर में आया था और थर्ड ईयर के बैच थे, तो बुलाते थे तब मैं सर ऊंचा करके चला जाता था। उस समय नियम ये था कि थर्ड बटन देखना है, और ऐसे जाकर पूछा क्यों बुला, सीधा मारते थे। सभी लोग मारते थे, मेरे को समझ में बुलाते थे मारते क्यों हैं। तो मार के अब इतनी जोर से मारते थे, बड़ी पीड़ा होती थी, ऐसा लगता है कि बिजली कौन रही है। तो एक सीनियर को थोड़ी सी दया आई, तो वो बोले, मेरे को पकड़ के बाहर निकाले, फिर बोले तू एक 80 पेज की कॉपी लेना, और इसमें पूरे हॉस्टल 52, हमारे हॉस्टल में 52 रूम्स है, तो कौन से फर्स्ट ईयर के हैं, कौन सी ईयर का है, और कौन से रूम में रहते हैं, और कौन सी ईयर के, सबको एक हफ्ता बाद आना, 80 पेज की कॉपी को पूरा रट लेना। और कई हमारे बैच के हमारे क्लासमेट थी, इंदौर से आई थी, वो तो पता नहीं क्या हुआ, तो छोड़ के ही चली गई। तो एक डॉक्टर ऐसे ही खत्म हो गए, बीएससी करूंगी मैं, बीएमएस नहीं कर सकती है। तो ऐसे आप नहीं जुड़ सकते, आपको जोड़ना है किसी जूनियर के प्रति, आपको श्रद्धा बढ़ानी है तो आपको अलग ढंग से जुड़ना पड़ेगा। तो यही अपेक्षा है, और इसी विश्वास के साथ आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम के श्री गणेश के पूर्व हमारे मैडम और हमारे सर उपस्थित होकर हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत की गरिमा बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हम कॉलेज परिवार की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और
जरूर आते रहिए, ऐसी बच्चों के उत्साहवर्धक एवं प्रेरक बातों को बांटिए। थैंक यू, धन्यवाद।